बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था इस प्लेटफॉर्म से वो सच्ची साबित हो गए हैं। क्यों? क्या हुई? कि इस वक्त जो हुआ है हमारे बॉर्डर पर, वेस्टर्न बॉर्डर पर, मैं ये तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि थोड़ा बहुत हंगामा होगा, लेकिन इस तौर का होगा इसका मुझे अंदाजा नहीं था। ये अकल जो है वो समझने से कासिर है कि अफगान तालिबान जो है वो किसके हाथ में खेल रहे हैं। ना उनके पास एयरफोर्स है, ना उनके पास एक रेगुलर किस्म की आर्मी है, ना उनके पास वसाइल हैं, मईशत उनकी डूबी हुई है। पाकिस्तान पे अटैक कर दिया किसके कहने पर? कि जी ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो हम सबको पता है जी खुल के सामने आ गया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उनके पीछे जो सहूलतकार हैं, इंडिया है वहां पे और इजराइल है वहां पे, और हमारे दुश्मन हैं जो कि ये जो मामला है जिसकी आजकल स्ट्राइक्स हुई हैं, ये इस वजह से हुआ है कि हिंदुस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर हमारी मशरकी सरहद पर नहीं कर सका, अब वो हमारी मगरबी सरहद पर उसको जारी रखे हुए है। ये अपना ये संदूर के बाद इसका सिलसिला जारी रखने की तमन्ना रखते हैं कि किसी तरीके से हम किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को इस मामले में एंगेज रखें। तो अब वो सोच रहे हैं कि इजराइल के साथ नेक्सस बना के, और आपने स्पीच सुनी होगी मोदी की और नेतन्याहू की, तो ये नेक्सस पहले तो कुछ धक्का छुपा कह लें या इतना एविडेंट नहीं था, लेकिन मोदी के इस दौर में ये बिल्कुल क्लियर हो गया है ये तीनों का नेक्सस है, और इन दोनों का मकसद इंडिया और इजराइल का अपनी इस प्रॉक्सी को और स्ट्रॉन्ग करना है ताकि ये पाकिस्तान को डिस्टर्ब रखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च किया। जी हां दोस्तों, ऐसा दावा कर रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान मीडिया किस कदर घबरा गया है, किस तरह पैनिक मोड में चला गया है, वो सब जानेंगे आगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। खालिद चिश्ती साहब, ये अकल जो है वो समझने से कासिर है कि अफगान तालिबान जो है वो किसके हाथ में खेल रहे हैं। ना उनके पास एयरफोर्स है, ना उनके पास एक रेगुलर किस्म की आर्मी है, ना उनके पास वसाइल हैं, मईशत उनकी डूबी हुई है। हर 10 में से जो 8 अफगानी हैं वो अपने घर का सामान बेचकर अपनी जरूरियात पूरी कर रहे हैं। पाकिस्तान पे अटैक कर दिया किसके कहने पर? ये सवाल मेरा ख्याल है पूरी दुनिया जानना चाह रही होगी कि ये किसकी शय पर, और मेरा ख्याल जवाब इतना मुश्किल भी नहीं है। और ये शय देने वाला जाहिर है हिंदुस्तान है, एक एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है इनको। उसके साथ इनके हिंदुस्तान की तरफ से और अब इजराइल की तरफ से इंसेंटिव इतने ज्यादा अटैच कर दिए गए हैं कि अगर आप ये परफॉर्मेंस दिखाएं या पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज वेस्टर्न बॉर्डर से भी रखें तो ये आपके लिए सहूलतें वो नजर आ रही हैं आपको। इजराइल के साथ ऑब्वियसली उनको नजर आ रहा है कि अगर हम इजराइल बीच में कूद पड़े तो वो बहुत ज्यादा इंसेंटिव देगा, मिलिट्री हार्डवेयर देगा, वेपनाइजेशन करेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। तो इंडिया और इजराइल मिलकर बहुत कुछ उनको ऑफर कर सकते हैं। हम कब तक ये लकीर पीटते रहेंगे कि जी भारत इसके पीछे है, इसके पीछे इजराइल है, इसके पीछे जो है अमेरिका है? बिल्कुल वो तो वाजे हैं, वो तो नजर आ रहे हैं। अमेरिका सब कुछ होने के बावजूद तकरीबन $160 मिलियन उनको हर महीने दे रहा है। शिगार रिपोर्ट जो है, जो स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल रिपोर्ट है, उसके मुताबिक अमेरिका जो है $18 बिलियन 18 खरब डॉलर जो है उनको पिछले 4 साल के अंदर दे चुका है। What exactly is happening now? क्या एकदम जनाब जोश चढ़ गया अफगानिस्तान को, और कहां से इतनी जनाब इनको स्ट्रेंथ आ गई? इनके पास तो एयर सपोर्ट हुआ ही नहीं करती थी, ये कहां से इतना इनके पास असला और ये और वो? ये क्या हो क्या रहा है डॉक्टर साहब? थोड़ा सा एजुकेट करो सानू भी। देखिए जी, पहली बात तो ये कि ये जो सूरत हाल कोवर्ट थी, यानी ढके छुपे जो हमले थे, और उसके लिए जाहिर है वो उनको फंडिंग भी मिलती थी, सपोर्ट भी आती थी, वो पिछले 20 साल से पाकिस्तान पे हो रहा है। ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। और ये कह रहे थे कि जी हम क्वेटा ले लेंगे और हम पेशावर ले लेंगे, और उसके बाद उन्होंने ये अटैक किया। और राइटली पॉइंटेड आउट बाय यू कि जी आउट ऑफ द ब्लू इनकी कोई एयरफोर्स आ गई है जो इन्होंने फजाई हमला किया, सो टू से। ऑफ कोर्स वी शॉट ऑल ऑफ देम डाउन, बट ये जो डेयरिंग हमने इस वक्त देखी है, मेरे तो, आप डिफेंस एनालिस्ट हैं, आप वहां के पढ़े हुए हैं, और जनरल साहब भी हमारे साथ तशरीफ फरमाए। देखिए, ये जो डेयर आता है ना, ये जो बोल्डनेस आती है, ये बगैर सपोर्ट के नहीं आती। और अगर अब मैं इसको जोड़ दूं व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन मोदी एंड इजराइल, तो मुझे फिर एक टॉक्सिक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप नजर आ रही है,
between Israel, Afghanistan and India. इंडिया को मई में ये बात का अच्छे से अंदाजा हो गया कि ईस्टर्न बॉर्डर पे वो नहीं खेल सकता पाकिस्तान के साथ, ना उसे मिलिटरीली डिफीट कर सकता है. ऑफ कोर्स इंडिया इज नॉट गोइंग टू बैक डाउन. उसने तरीकाकार ये निकाला है कि उसने कहा है कि मैं अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान को हिट करूं. और पहले तो जब तालिबान आए तो इंडिया में शोक था और हमारे यहाँ फिर खुशी थी. 3 महीने के अंदर दे वर pragmatic enough to start cultivating the Afghans. To the point कि वहाँ काउंसलेट है उनकी, नूर शायद उसका नाम है, जो इंडिया में तालिबान का रिप्रेजेंटेटिव है. देवबंद में क्या जो उनका मदरसा है वहां उन्होंने इनको वेलकम कराया. एंड इंडिया कैटेगोरिकली इज आउट टू एक्सप्लॉइट दैट, और वो उसका ऐलान करते, उसको बरमला कहते. अपनी डिफेंस की जो उनकी मीटिंग्स होती हैं जो पाकिस्तान के लिए वो स्ट्रेटेजाइज करते, उसमें वो कहते हैं कि अफगानिस्तान जो है उससे हम पाकिस्तान को कमजोर कर सकते हैं. तो ये तो और आप देखिए कि दोनों प्रोविंसेस जो अफगानिस्तान को बॉर्डर करती है वहां पर जो इंसर्जेंसीज हैं उनको कॉन्स्टेंटली फ्यूल किया जाता है. मैं समझती हूँ कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी. जो हमने इस वक्त सूरत हाल देखी है उसको पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से एड्रेस किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये रुकेगा. अच्छा, मेरा ख्याल है कि इंडिया इस्तेमाल कर रहा है अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान खुशी से इस्तेमाल हो रहा है इस पूरी सिचुएशन में, क्योंकि ये अब इंडिया को सूट करता है. इंडिया ने अब ये वो एक जमाने में पाकिस्तान कहता था ना, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, जब हम अफगानिस्तान के बाद जो हमारे, तो इन सम वेज इंडिया में इस वक्त ये जुमले इस्तेमाल हो रहे हैं, दैट लेट्स ब्लीड पाकिस्तान. और आखिरी बात ये कि हम क्यों नहीं एक्टिवली परसू करते कि इंडिया जो है इस वक्त फैक्ट में जाए. हमारे पास अगर टेंजिबल प्रूफ है कि इस सारे हंगामे के पीछे, सारी टॉक्सिसिटी के पीछे इंडिया है, जो 21 टेरर एंटिटीज को अफगानिस्तान में कवी कर रहा है, उनको पनपने की इजाजत दे रहा है, तो फिर कैसे केस नहीं बनता इंडिया का फैक्ट में होने पे. वेरी गुड पॉइंट जी, इसको कई दफा मैं भी रेस कर चुका हूँ. Who are the countries involved? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान आ गया है, इसमें आ गया है. इस फुटहोल्ड उसको अफगानिस्तान में मिल गया है. अब अफगानिस्तान का फ्यूचर हिंदुस्तान के बगैर नहीं ये हो सकता है, डिसाइड हो सकता है. पाकिस्तान को सीपैक कभी नहीं मिलेगा अगर उसका वेस्टर्न बॉर्डर जो है, जो अफगानिस्तान अगर पीसफुल ना हो. वो तो बल्कि मैं और भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ दे वांट अ रिजीम चेंज इन पाकिस्तान. मैं आपको बताता हूँ, ये तालिबान जो है वो चाहते हैं रिजीम चेंज. और तो फिर हाँ, ओके, तालिबान अफगानिस्तान की जो है, दे वांट अ रिजीम चेंज इन पाकिस्तान. वो समझते हैं ऐसे लोग इस मुल्क में हैं जो उनका एजेंडा पे वो कोलैबोरेट करेंगे. आई एम सॉरी, दे हैव दिस फीलिंग. और एक ये कहने की बात ये है, हम नहीं चाहते कि हम लाशें उठाते जाएं और वो बाज नहीं आ रहे हैं. तो क्या हम यूएन से कह सकते हैं कि भाई एक सेटअप करो, एक पीस कीपिंग फोर्स? प्रोबेबली इट इज अनवर्केबल, आई डोंट नो. चलो वो नहीं तो OIC आ जाए, इस्लामिक कंट्रीज हैव अ फोर्स, या बोर्ड ऑफ पीस को पूछो एक फोर्स भेजते हैं कि नहीं. यू नो, ऑल दीज थिंग्स कैन बी थॉट ऑफ. इसलिए मैं कह रहा हूँ लड़ाई तो आसान है इन अ सेंस. वेयर इज द यूनाइटेड, ये जो आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है, व्हाई आर दे नॉट इंटरवीनिंग इन इट? आर दे वेटिंग कि दैट इंडिया एक्चुअली कम्स इनटू इट? क्योंकि प्रॉक्सी तो इंडिया की हो रही है ना जनाब, और किसकी हो रही है मुझे बताएं. इनको आर्म्स कौन कर रहा है? इनको आर्म कौन कर रहा है ये मुझे बता दो. रशिया इनको नहीं करेगा, और दूसरा मुल्क नहीं, चाइना तो करेगा ही नहीं. आप मुझे बताओ इनको आर्म एम्युनिशन कहाँ से आ रहे हैं कि जिसके जोर पे ये पाकिस्तान से लड़ रहे हैं? इट इज सो ऑब्वियस. इंडिया इज आर्मिंग देम, इंडिया इज आर्मिंग देम, एंड दे आर कमिंग आउट एंड फाइटिंग विद पाकिस्तान. सो हमें इस चीज को इंटरनेशनल पोडियम पे लेके जाएं. उन्होंने पाकिस्तानियों को बता दिया, सबको बता दिया, लेकिन वी नीड टू गो अब्रॉड एंड टेल. हमारे वी नीड टू हैव डेलीगेशंस गोइंग अब्रॉड कि जाके बताएं कि भाई व्हाट इज अफगानिस्तान डूइंग एज अ प्रॉक्सी टू द इंडियन यू नो सॉर्ट ऑफ evil designs. अब इसको कौन करेगा? I don't know. But we've got to get out of this and think out of the box. We are not thinking out of the box. ये अपना ये संदूर के बाद इसका सिलसिला जारी रखने की तमन्ना रखते हैं कि किसी तरीके से हम किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को इस मामले में एंगेज रखें. तो अब वो सोच रहे हैं कि इजराइल के साथ नेक्सस बना के, और आपने स्पीच सुनी होगी
होगी मोदी की और नेतन्याहू की, उसमें 8.2 बिलियन का जो उन्होंने एलोकेशन की है, वो कहते हैं कि इसमें हम अफगानिस्तान को भी हिस्सा देंगे। तो ये क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि हमसे मखासमत है उनको, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस लिहाज से शायद दो तरफा तौर पर पाकिस्तान इंगेज हो तो पाकिस्तान की कोई ताकत में और उसमें कमी हो। देखिए, ये स्ट्राइक्स जो हैं, ये सिर्फ कोई कल या परसों का वाकया नहीं है जिसकी बुनियाद पर हो रही है। खासतौर पे हम कह सकते हैं कि पिछले साल अक्टूबर से ये मामला शुरू हुआ था। लिहाजा अब ये जो मामला है जिसकी आजकल स्ट्राइक्स हुई हैं, ये इस वजह से हुआ है कि हिंदुस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर हमारी मशरकी सरहद पर नहीं कर सका, अब वो हमारी मगरबी सरहद पर उसको जारी रखे हुए है। और ये बात उनके वजीर दिफा ने की भी थी कि हमने सिर्फ पॉज किया है। तो वो पॉज जो था वो मशरकी पे पॉज हुआ, लेकिन अफगानिस्तान की सरहद से पाकिस्तान पर हमला जारी है। देखिए, ये दहशतगर्द पाकिस्तान को सिग्नल भेज रहे हैं कि हम इस हद तक भी जा सकते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।